दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान ने अब पूरी रफ्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री जनसभाओं, प्रबुद्धजनों, बैठक और प्रमुख कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने व्यापारी सम्मेलन समेत कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया है। दतिया में मतदान का दिन 30 जुलाई नजदीक आने के साथ ही विधानसभा उपचुनाव के इस समय राजनीतिक पारा पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में गरमाया हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव में केवल बीजेपी, कांग्रेस ही नहीं बल्कि आजाद समाज पार्टी ने दामोदर यादव और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर संजना सिंह के चुनावी मैदान में उतरने से चुनावी समीकरण दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद हो रहे उपचुनाव को दोनों बीजेपी कांग्रेस ने अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी के पक्ष में अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। इधर कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चुनावी मैदान में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। दतिया में आशुतोष तिवारी के समर्थन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। संबोधन में कहा कि दतिया में 2.5 साल पहले कांग्रेस ने जो बड़े बड़े वादे किए थे उसका हिसाब चुकता करने का चुनाव आ चुका है और वक्त आ चुका है। कांग्रेस पूरे देश से धीरे धीरे गायब हो रही है। कांग्रेस के कर्म भी ऐसे हैं। कांग्रेस के लोग हमारे देवी देवताओं से भी नफरत करते हैं। इनको भगवान राम के मामले में, भगवान कृष्ण के मामले में पता नहीं संस्कृति से क्यों अपने आप को दूर रखते हैं। इस चुनाव में 1 और 1 11 दोनों भाइयों की जोड़ी जोरदार तालियां बजाएं नरोत्तम मिश्रा जी और हमारे आशुतोष तिवारी जी के लिए। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के कर्म भी ऐसे, कोई दूसरा नहीं चाहिए। कांग्रेस के खुद के कर्म, कांग्रेस कभी किसानों के भले की बात नहीं करेगी। दतिया में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत में उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। पार्टी का नेतृत्व हमेशा जनता जनार्दन के बीच में रहता है। हम सभी के लिए उत्साह का विषय है। हर एक कार्यकर्ता उत्साहित है मतदाताओं का आशीर्वाद लेने के लिए। हम सब उनका स्वागत करेंगे हृदय से। मतदाता जागरूक है, समझदार है। मतदाता विकास के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ है, कमल के फूल के साथ है। सब जगह अपार आशीर्वाद मिल रहा है। इधर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी के समर्थन में ग्रामीण इलाकों में प्रचार अभियान को लगातार धार दे रही है। घनश्याम सिंह के समर्थन में आयोजित नुक्कड़ सभा में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभा के दौरान कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। एक वोट के 5,000 रुपए देंगे। कितने देंगे? 5,000। वो अलग बात है कि देने वाला बीच में 3,000 जेब में रख ले। सही है कि गलत? तो मैं कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ, पैसा है तो बंटने दो। समझ गए? जनता की लूट का पैसा जनता के पास जाए, अपने बाप का क्या जा रहा है? सही है गलत? पर फिर वोट कहाँ दोगे? अरे कहाँ दोगे? जात पे न पात पे मोहर लगेगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज हो गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो में जीतू अपने अंदाज में कार पर सवार होकर ग्रामीणों के बीच सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। बीजेपी तेरे जमाने में, मोदी जी तेरे जमाने में, मोहन 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 तेरे जमाने में। भारत माता की। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इससे पहले निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रशासन को चेतावनी देते हुए भी नजर आए थे। जीतू पटवारी ने टीआई और एसपी को चेतावनी दी थी। क्या कहा था जीतू पटवारी ने, सुन लीजिए। पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी सुन ले इस वीडियो के माध्यम से।
अगर किसी ने किसी भी कार्यकर्ता को बिना काम से पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, थाने, टीआई, एसपी कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पे पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा। पुलिस के अधिकारी समझ लेना। मैं प्रशासन के कर्मचारियों को भी समझाना चाहता हूँ, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। तो अब चलिए आपको सुनवाते कि दतिया की जनता उपचुनाव को लेकर क्या कह रही है। मुद्दों को लेके तो जिसने विकास किया उसी को वोट देंगे हम तो। जो काम कर रहे हैं अच्छे, जो सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, और भी शिक्षा को लेकर है, जो कुछ है सब है, जो अच्छा काम कर रहा है उसी को देंगे। कि यहाँ पे पानी तो आता नहीं था पहले, बिल्कुल भी। आज बीजेपी सरकार आने के कारण बहुत सी सुविधाएं हो गई। पानी एक मंजिल से तीसरी मंजिल तक चढ़ रहा है। यहाँ पे ना तो वो है कानून, न सड़क छोटी है। ये व्यवस्था होना है और अपन बीजेपी के लिए तैयार हैं। गाड़ी से जाना पड़ता है, इधर कॉलेज वाले बनवाओ, बीजेपी रहेगी सब होगा। अब ये सोच रहे हैं कि इस बार अपना आशुतोष जी को जिता के थोड़ा सा जो बचा है 2-2.5 साल, उसमें थोड़ा बहुत अपना विकास हो। तो नहीं है नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गए? नहीं, उससे नाराजगी थोड़ी बहुत तो रहती है, लेकिन क्या है, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। ये माला तो जो है ऐसे नेता के लिए है कि जो विकास कर सके यहाँ का, जो ईमानदार हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, मैं हवाई जहाज में बैठने नहीं जा रहा हूँ दतिया, हवाई जहाज बैठने वाला नहीं हूँ। यहाँ मुझे क्या चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए। ठीक है, 20 सालों में यहाँ सड़क अच्छी नहीं मिली। समस्या देख लो, जो कमाई की दरी पहले तो ये कहीं बिजली की समस्या है ना, बिजली की नहीं दूर नहीं हो पाई। लाइट, बिजली, पानी, सभी मुद्दों पर अगर वोट ले रहे हैं तो बिल्कुल भाजपा का वोट नहीं है। सरकार उन्हीं की बैठी ना।